हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास है जिसमें बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर नंबर 2 जो टाइटल है जिसका एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस, उसमें हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 आज कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में जो आपकी लेक्चर सीरीज़ है उसमें हम कई टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, मीनिंग ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। हम ऐसे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उन टॉपिक्स को भी देखिए, उसके बाद आगे हमारे साथ कंटिन्यू करिए, ठीक है? बिकॉज़ ये सारे टॉपिक एक दूसरे से चेन वाइज कनेक्टेड हैं। अगर आपसे एक टॉपिक बीच से मिस होता है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक को समझने में दिक्कत आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको कहूँगा कि आप मेरा क्लास नंबर 3 ज़रूर देखिए, जहाँ पर मैंने फ़िलासफ़ी का आपको मीनिंग बताया है। देन आफ्टर उस नेक्स्ट क्लास में रियल कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी है और उसके बाद में एजुकेशन फ़िलासफ़ी। ओके, ये कुछ क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये बेसिक हैं, आप ये समझ लीजिए आपका जो सिलेबस है उसका जो यूनिट फर्स्ट है वो बिल्कुल बेसिक है। अगर उस यूनिट को आपने ठीक तरीके से क्लियर नहीं किया, ठीक तरह से आपको समझ नहीं आया, तो बाद के कोई भी टॉपिक आप ठीक तरह से समझ नहीं पाओगे, ना ही आप लिख पाओगे उनके बारे में, और उन्हें एक्सप्लेन भी करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, ठीक है? तो चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशंस हुई थोड़े पिछले लेक्चर्स को रिलेट करते हुए। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है शिक्षा दर्शन की प्रकृति, ठीक है? नेचर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा दर्शन की प्रकृति हमारा आज का ये टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम शिक्षा दर्शन का जो नेचर होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। शिक्षा दर्शन का जो नेचर होता है यानी एजुकेशन फिलॉसफी, नेचर ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी, हम आज उसकी बात करेंगे कि शिक्षा दर्शन आखिर होता कैसा है या ये वर्क कैसे करता है, इसकी हमें नीड क्यों है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी। अभी के लिए हम लोग एजुकेशन फिलॉसफी का नेचर कैसा है, ये इसका प्रकृति कैसा होता है, ठीक है? जैसे कि फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे, देखिए लिखा हुआ है शिक्षा दर्शन दो विषयों की संयुक्त उपज है। शिक्षा दर्शन, यहाँ इस वर्ड को भी अगर एक साथ ना लिखा जाए तो शिक्षा और दर्शन ये दो अलग अलग शब्द हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा दर्शन विषय बनाते हैं। तो शिक्षा दर्शन क्या है, दो विषयों की एक संयुक्त उपज है, और वो दो विषय कौन से हैं, शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र। वो दो विषय कौन से हैं, शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र, ठीक है? शिक्षा शास्त्र जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, मीनिंग ऑफ एजुकेशन के साथ दर्शन शास्त्र, वहाँ पे भी हमने मीनिंग ऑफ फिलॉसफी में इसकी बात की हुई है। तो ये जो दो विषय हैं, इन दोनों विषयों को मिलाकर क्या बनता है, शिक्षा दर्शन, ठीक है? इसके बाद देखिए ये कैसा है, यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। इस लाइन का मीनिंग बड़ा डीप है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहले तो यहाँ दो टर्म है, तर्क प्रधान शास्त्र और दूसरा टर्म है प्रयोग सिद्ध विज्ञान। जो पहला टर्म है तर्क प्रधान शास्त्र, इसका मतलब पहले समझो। अर्थात ये एक ऐसा विषय है जिसमें आप हर कॉन्सेप्ट पर, हर प्रिंसिपल पर आप तर्क कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। आप अपनी सोच के हिसाब से, आपका जैसा नज़रिया है, आप अपने नज़रिए के अकॉर्डिंग, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप अपने सोच के अकॉर्डिंग तर्क कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने अकॉर्डिंग आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ पाए मेरी? तर्क प्रधान शास्त्र का मतलब है कि आप किसी भी कंटेंट को, किसी भी प्रॉब्लम पर, किसी भी जो वाद या जो भी विचारधाराएं जो भी प्रचलित हैं, उनके आधार पर आप अपनी अवधारणा दे सकते हैं। आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग, आप अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग इसमें आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक? और अगर ये जो दूसरी बात लिखी, प्रयोग सिद्ध विज्ञान, प्रयोग सिद्ध विज्ञान का मतलब होता है
पहली बात तो विज्ञान समझ लो क्या होता है। विज्ञान क्या होता है? किसी भी वस्तु के, किसी भी विषय या वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये बात तो क्लियर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये विज्ञान हुआ। लेकिन प्रयोग सिद्ध विज्ञान यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकली हम उसको ऑब्जर्व कर पाएँ, हम प्रैक्टिकली उसको समझा पाएँ, उसके डिसीजंस, उसके रिजल्ट्स हम प्रैक्टिकली निकाल पाएँ, एक ऐसा सब्जेक्ट। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ इस बात से कि यह है, यानी शिक्षा दर्शन एक तर्क प्रधान शास्त्र है, यानी कि इसमें हम तर्क कर सकते हैं, ना कि प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इस विषय को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम इस पर अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपनी अवधारणाएं दे सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, आप जैसा सोचते हैं। देखिए, मैंने बोला था पहले लेक्चर में भी, मैंने बोला था, उसके बाद से बताते आ रहा हूँ कि शिक्षा दर्शन, शिक्षा के लिए आपका दर्शन कैसा है। दर्शन मतलब देखना, आपका नज़रिया, आपकी सोच, ठीक है। तो शिक्षा के लिए आपका दर्शन क्या हो सकता है? सब आपका अलग होगा, मेरा अलग है, आपके पिताजी का अलग होगा, किसी दूसरे बच्चे का अलग हो सकता है। आप जिससे भी बात करेंगे उन सबका, शिक्षा को लेकर सबका अपना नज़रिया, सबके अपने व्यूज़ होते हैं। कुछ कॉमन व्यूज़ जो हैं वो तो हैं, वो फिक्स्ड हैं, लेकिन पर्सनल व्यूज़ सबके वेरी करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। क्योंकि देखो, विज्ञान ने प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया। देखिए, विज्ञान प्रयोग के द्वारा जैसे सिद्ध करता है कि ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है, साइंस द्वारा ये सिद्ध है। प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये सिद्ध है, फिक्स्ड है ये, बिकॉज इनको प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया गया। इसमें आप या मैं अपनी अवधारणाएं नहीं दे सकते। ध्वनि की गति 336 मीटर प्रति सेकंड होती है, हम इसे सिद्ध कर चुके हैं, ये प्रयोग सिद्ध विज्ञान है, इसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना। ये है प्रयोग सिद्ध। और तर्क प्रधान में हम अवधारणाएं अपनी बना सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी अवधारणाओं के अनुसार एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन की ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ऐसी है प्रकृति शिक्षा दर्शन की। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, यह शिक्षा की समस्या के कैसे समाधान खोजता है? दार्शनिक समाधान। शिक्षा की समस्या से क्या मतलब है? देखो, शिक्षा की समस्या का यहाँ मतलब है कि आप शिक्षा ग्रहण करते समय, या जब आप एक एज अ टीचर हो, तो आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय, अध्ययन या अध्यापन के कार्य करते समय जो भी इससे रिलेटेड समस्याएं आती हैं, कोई भी इससे रिलेट करती हुई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? शैक्षिक समस्या। और इन समस्याओं का समाधान कौन करता है? इन समस्याओं का समाधान यदि हम शिक्षा दर्शन के द्वारा ढूंढें तो हमें जो समाधान मिलेगा वो दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार होगा, दर्शन के अनुसार होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। इस पॉइंट को समझने में आपको ये सेकंड वाला पॉइंट हेल्प करेगा। यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। यानी कि ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान, मतलब एक ऐसा विषय, एक ऐसा शास्त्र है जो हमें गाइड कर सकता है, निर्देश दे सकता है। हमारी बात को फिक्स नहीं कर सकता या कोई फिक्स आदेश नहीं दे सकता, हमें ये सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ निर्देश दे सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए लिखा हुआ है, या इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। मेरी बात समझ पाए? ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके लिए, आई थिंक इस शिक्षा दर्शन की प्रकृति को आपको समझाने के लिए मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। इसके साथ ही साथ आप अपनी जो भी बुक से आप इसको स्टडी कर पा रहे हो, मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको बुक्स भी बता दी थी कौन सी प्रेफर आप ले सकते हो, जो भी अवेलेबल हो जाए मार्केट से आप लीजिए और उसे स्टडी करिए। एक से ज़्यादा बुक स्टडी करिए, बिकॉज अभी कॉलेज में नहीं आ सकते तो लाइब्रेरी से इशू नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप परचेज़ कीजिए और बुक से पढ़ने की कोशिश करिए,
और अपने खुद के भी कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, साथ ही साथ जो मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया उससे भी समझने का कोशिश करिए। फिर से मैं एक क्विक रिव्यू ले लेता हूँ। देखिए क्या है, शिक्षा दर्शन दो विषयों की संयुक्त उपज है। दो विषय कौन से? शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र। अर्थात जो शिक्षा दर्शन अर्थात एजुकेशन फिलॉसफी दो विषयों से मिलकर बनी है, वो दो विषय है एजुकेशन एंड फिलॉसफी। व्हाट इट? द सेकेंड पॉइंट इज, यह एक तर्क प्रधान शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। अर्थात ये एक रीजनेबल है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसमें क्रिटिसिज्म है, ठीक है, और ये प्रयोग सिद्ध नहीं है, प्रैक्टिकली डिसाइडेड या प्रैक्टिकली रिजल्ट इसमें नहीं प्राप्त होते, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज दैट यह शिक्षा की समस्या के दार्शनिक समाधान खोजता है। शिक्षा की जो भी समस्याएं होती हैं उनके समाधान कैसे? दार्शनिक सिद्धांतों के अनुसार खोजता है, जैसे दर्शन में सिद्धांत दिए गए हैं उनके अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट इज, यह एक निर्देशात्मक शास्त्र है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। अर्थात यह हमें डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, हमें ऑर्डर नहीं करता, ठीक है। निश्चयात्मक का मतलब यहाँ ऑर्डर से भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर का मतलब बस आपको ये करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज जैसे कि साइंस में रूल्स फिक्स होते हैं कि इसके ही अकॉर्डिंग यही है तो यही है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीड ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास में आप इतना ही रखिए, और इस चारों पॉइंट्स को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है आप एक्सप्लेनेशन के साथ अपने रजिस्टर में नोट करिए, क्योंकि बात को सुनने के बाद में उसे रिमाइंड रखने के लिए उसे अगर आप 1 से 2 बार लिख लोगे तो बेहतर तरीके से आपको याद रह पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।